सुबह 8 बजे का वक्त था। बच्चे स्कूल की असेंबली कर रहे थे। बहुत अच्छा मौसम था। 8:15 में जब बच्चों ने अपना पहला पीरियड स्कूल में स्टार्ट ही किया था कि आसमान पे उनको एक बहुत बड़ा जहाज जिसका नाम था बोइंग B-29 अमेरिकन तैयारा उड़ता देखा। फिर उसमें से छोटी सी एक चीज नीचे गिरती हुई देखी। सिर्फ 43 सेकंड में ये चीज नीचे गिरी और बूम, 80,000 से ज्यादा लोग हिरोशिमा में जहां भाग गए। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा कि ये सब अमेरिका ने क्यों किया, उसकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसको अपना पहला ही आइटम बम, जब तक दुनिया को पता भी नहीं था कि न्यूक्लियर वेपन जैसी भी कोई चीज है, कोई हथियार है, तो अमेरिका को ये कदम उठाना पड़ा। फ्रेंड्स, जब 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी तो अमेरिका ने डिसीजन लिया था कि वो इस वार में बिल्कुल नहीं आएगा। उस वक्त दो ग्रुप्स थे जो आपस में लड़ रहे थे। एक ग्रुप का जो अलायंस था वो जर्मनी, जापान और इटाली। दूसरा जो ग्रुप था वो था ग्रेट ब्रिटेन और यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन। अमेरिका इस जंग से दूर था क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में जो अमेरिका को नुकसानात हुए थे, उसने फैसला किया था कि एशिया में या यूरोप में अब जो भी कुछ हो, जो मर्जी हो जाए, वो जंग में नहीं आएगा। अमेरिका जंग में कूद पड़ा ना चाहते हुए भी, क्योंकि जब जापान ने 1945 में पर्ल हार्बर पे हमला किया। दूसरी जंग अजीम में बात करते हैं ज्यादा हिटलर की, जर्मनी की, फ्रांस की, लेकिन हम बात नहीं करते जापान की। उस वक्त जापान भी एक सुपर पावर था और उसका पूरे एशिया पर कब्जा था, जिसमें इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, और जापान चाहता था कि वो और इलाकों पे कब्जा करे जिसमें थाईलैंड, फिलीपीन और चाइना भी शामिल थे। और ऑलरेडी जापान ने चाइना पे इन्वेड कर चुका था। उस वक्त ऑयल के सबसे बड़े रिजर्व्स और ऑयल के रिसोर्सेज सिर्फ अमेरिका के पास थे और जापान को 80% तक ऑयल की सप्लाई अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने जापान को रोकने के लिए इसकी ऑयल की सप्लाई बंद कर दी ताकि जापान किसी जगह रुक जाए, जिस पे जापान ने सोचा कि क्यों ना मैं अमेरिका को सबक सिखाऊं, क्योंकि ऑयल के बगैर वो नहीं रह सकता था। उसके बदले में जापान ने सोचा कि क्यों ना मैं फिलीपीन, जिस पे अमेरिका का कब्जा था, वहां पे एक अमेरिका की बहुत बड़ी बेस थी जिसका नाम था पर्ल हार्बर। जापान का मंसूबा ये था कि हम अमेरिका के इस बड़े मजबूत फौजी अड्डे को उड़ा देंगे और उसके फौरन बाद फिलीपीन पे कब्जा कर लेंगे। फिर 7 दिसंबर 1941 को जापान ने तकरीबन 350 से ज्यादा हवाई जहाजों, फाइटर जेट के थ्रू पर्ल हार्बर पे हमला कर दिया। ये एक सरप्राइज हमला था जिसमें अमेरिका के 19 बहरी जहाज, 188 यानी 188 हवाई जहाज, फाइटर जेट और 2000 से ज्यादा मिलिट्री के लोग मारे गए। इस हमले के बाद अब अमेरिका चुप नहीं रह सकता था और अमेरिका ने फैसला किया कि वो इसका पुरजोर तरीके से जवाब देगा। और उसने फैसला किया कि जापान के पास एक जापान का कंट्रोल जजीरा था जिसका नाम था ओकिनावा। तो अमेरिका ने सोचा कि क्यों ना हम ओकिनावा पे कब्जा कर लें और अमेरिका ने अपनी फौज ओकिनावा भेज दी। लेकिन वहां पे उसको बहुत बड़ी मज़ामत का सामना करना पड़ा। उसकी वजह ये थी कि जापानी आर्मी थी वो ब्रेन वॉश थी, वो अपने बादशाह हिरोहितो के लिए मर मिटने के लिए तैयार थी, क्योंकि उनके ज़हन में ये डाला गया था कि अगर आप अपने बादशाह के लिए जंग में शहीद होते हो तो आप सैमुराई बन जाते हो। अमेरिका ने ये जंग तो जीत ली, लेकिन इसमें अमेरिका के 12,000 फौजी मारे गए और बहुत ज्यादा माली नुकसान हुआ। और ओकिनावा जजीरा, जिसकी टोटल आबादी थी 4 लाख, उसमें 1 लाख लोगों ने अपनी जान का नजराना दिया इस जंग में। और वो लोग ज्यादातर इन पर फिदाइन हमले यानी कि सुसाइड बमिंग करते थे। अब अमेरिका परेशान हो गया और उसने सोचा कि सिर्फ ओकिनावा में उसके 12,000 से ज्यादा फौजी मारे गए हैं और ये लोग इतनी सख्त मज़ाहमत करते हैं और जापान के पायलट बम्स लगा के अपने प्लेन्स में इनके शिप्स पे जाके सुसाइड हमला करते थे। तो अमेरिका ने सोचा कि अगर हम जापान पे